के संगठन के आज फिर प्रमुख सचिव से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के कर्ता धर्ता शिक्षक संगठन के नेता दिनेश चंद्र शर्मा जी थे और वो प्रमुख सचिव से मिलाने गए। ये शिक्षा मित्र का मसला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। मेरे साथ उमेश पांडे जी रहेंगे, मैं उन्हें प्रयास करके जोड़ूंगा। बात हो गई है मेरी, और भी नेता रहेंगे। मैं अगर चर्चा करूं तो आज दो बड़ी बातें हो गई। एक तो 69,000 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख तक सरकार के किसी डिसीजन पर रोक लगा दी, स्टे नहीं की। खबर स्टे की चली, केवल डिसीजन पर रोक लग गई है। मतलब 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फाइनल डिसीजन देगा। और दूसरा मसला, शिक्षा मित्रों के संगठन की प्रमुख सचिव से मुलाकात हो गई। ये मुलाकातें कब तक चलेंगी? ये मुलाकात का दौर कब खत्म होगा और कब होगा आदेशों का दौर? पिछले 7 वर्ष से मुलाकातें, 2 वर्ष से तो लगातार मुलाकातें। एक संगठन एक दिन, एक संगठन दूसरे दिन, एक संगठन तीसरे दिन, एक संगठन चौथे दिन, और 5वें दिन जैसे ही एक संगठन खामोश होता है, एक संगठन पटाक्षेप कर देता है। मैं हैरान हूं विनय जी, मन टूट जाता है। 4 शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन के बाद इस दुनिया से चले गए। 3 ने आत्महत्या कर ली, एक महिला शिक्षा मित्र देर रात हार्ट अटैक से मौत के मुंह में समा गई। मरते शिक्षा मित्र क्या करें, कैसे बचें? एक भी व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो, और सबसे चौंकाने वाली विनय जी बात यह है कि जिस मैनपुरी के शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की, उसकी 3 बेटियां शादी को हैं। समझ लीजिए, 3 बेटियां, और देर रात 2 बेटियों ने भी कोई दवा घर पे रखी हुई थी, उसका सेवन कर लिया। दोनों अस्पताल में हैं। विनय जी, बच्चे सोचते हैं माँ या बाप जो आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। मेरी वजह से कर रहे हैं, सोचिए क्या बीती होगी उन बेटियों पर। मैंने कहा कि आप उन बेटियों के अकाउंट दो। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कम से कम 1 से 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उन बेटियों के लिए उपलब्ध कराएं। और मुझे उम्मीद है अपनी वाणी पर कि लोग मदद कर देंगे। इतनी भीड़ में से इतनी मदद कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-10 रुपया हिस्से में नहीं आएंगे। मेरे पास अभी नंबर उपलब्ध नहीं हुए हैं। और झांसी के शिक्षा मित्र की तो अजीबोगरीब कहानी है। वो रात को जाता है, शाम के टाइम रसोईया से कहता है जरा चाबी दे दीजिए। रसोईया चाबी दे देती है, क्योंकि शिक्षा मित्र और वो सब आपस में एक दूसरे के परिचित होते हैं। कुछ पेपर निकाल लें और वो कमरा लॉक करके अंदर सुसाइड कर लेता है। रसोईया ने सोचा कि मास्टर साहब चाबी ले गए होंगे, मास्टर साहब चाबी ले गए होंगे, सुबह देखेंगे। सुबह जाके जब स्कूल खोला जाता है तो मास्टर साहब लटक रहे थे, प्राण पखेरु उड़ चुके थे। नगर क्षेत्र का मामला था। हाल ही पुलिस को पता लगा, आनंद फानन में पुलिस ले गई, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पत्नी से विवाद चल रहा है, घर में छोटा भाई है, पिताजी हैं, बहनोई है, बहन है। विनय जी, बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। एक शिक्षा मित्र जो आत्महत्या किए हैं, उनके योगेंद्र सागर के बारे में अभी हमें पता नहीं लग पा रहा है। बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है विनय जी, बहुत बुरा। विनय जी सुन पा रहे हैं? विनय जी, आप ही से मेरा सवाल है जी, माइक खोलिए। जी 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 विशाल जी, मैं तो आपका चेहरा ही देख रहा था इन सब बातों को। आप कहते कहते आप कुछ खुद आपकी आंखों में पानी आ गया और आपने सिर नीचे कर लिया। ये बात तो सही है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं
और आपने मैनपुरी की बात बताई कि वहां के शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। उनकी 3 बेटियां शादी के लिए, 2 ने भी कुछ